भोलेनाथ ने पृथ्वी पर के लिए नारद को भेज दिया। नारद आते हैं, वहाँ पृथ्वी पर देखते हैं एक से एक मंदिर बने हैं, पूजा पाठ हो रही है, अत्याचार धर्म हो रहा है। लेकिन जब बिल्कुल पृथ्वी पर पहुँचते आकर हैं तब देखते हैं एक कौवा है। तो कौवा जो है अपने बच्चों के अंडा दिया था, उससे एक बच्चा निकल आया है। तो नारद जी ने कहा कि पृथ्वी पर आए हैं तो सबसे पहले इससे पूछा जाए। तो नारद जो है अब वो कौवे के बच्चा जो निकला था अंडे से, तो उससे पूछा कहीं कि आप बताओ पृथ्वी पर एक इतना शंकर जी की पूजा क्यों होती है। तो ये एक शब्द कहा, तो जो कौवा निकल रहा था अंडे से वो मृत उसकी हो गई। अब नारद बड़ा सोचने लगे कि अरे हम इनसे आराम से पूछें कि मतलब हम इसका अपना संकट समाधान करें कि मतलब जो पृथ्वी पर है पूजा पाठ होती है भोलेनाथ की और सभी देवताओं की, तो और पूछने पर इसकी मृत्यु हो गई, खत्म हो गया। अब ये बात सुनकर बड़ा नारद को एहसास हुआ कि अरे ये बात मतलब जो है हम आराम से पूछे ना, वो पृथ्वी पर जो है वो पैदा हुआ वो खत्म हो गया। ये बात लेकर फिर नारद मतलब भोलेनाथ और माता पार्वती के पास पहुँचे। तब भोलेनाथ माता पार्वती ने कहा, हाँ बताओ आपने उसका जवाब पाया। नारद ने कहा बहुत अधर्म काम हो गया। क्या हुआ? लेकिन हम एक कौवा रहा है अंडे से मतलब जो है बच्चे से बच्चा निकला था। हम उसी से पूछा कि जो मतलब पृथ्वी पर भोलेनाथ की इतनी बड़ी पूजा पाठ होती है और आपका जहाँ नाम लिया वो आपका नाम सुनते ही वो खत्म हो गया, तो नारायण हो गया। भोलेनाथ ठीक है, तो आप जो है अब फिर दोबारा कहीं जाओ पृथ्वी पर, उसके बारे में बताओ। नारद ने कहा हम तो इसकी जवाब जान नहीं पाए, आप क्या बात है। कहीं ठीक है, जैसे आपकी पृथ्वी इच्छा है। तो ये बात सुनकर अब फिर नारद जी वहाँ के लिए चल दिए, पृथ्वी के लिए भ्रमण के लिए। अब पृथ्वी पर के लिए आए, तब वहाँ देख रहे हैं एक कुत्तिया जो है एक बच्चा दे रही थी। तो बच्चा मतलब दे रही थी, उससे पूछा, बच्चा निकला है तो उससे पूछा कि आराम से कहा कि बताओ यहाँ भोलेनाथ की इतनी बड़ी पूजा पाठ होती है और माता जी की, उसके पश्चात भी यहाँ अत्याचार अधर्म मचा है। तो जहाँ वो कुतिया का बच्चा ये बात सुनी कि भोलेनाथ का नाम, वो भी नारायण हो गया, वो भी मृत्यु को जो है समा गया, मृत्यु में जो उसकी भी मृत्यु हो गई। अब नारद और ज़्यादा दुखी हुए, अरे हम इससे पूछे जाए वो वही मृत्यु हो जाती है। अब ये बात लेके फिर मतलब वो है भोलेनाथ माता पार्वती के पास पहुँचे। तो माता पार्वती और भोलेनाथ फिर आपस में बात कर रहे थे। तो पूछा कि प्रभु जी माता जी, ये जो हम आप मुझसे आराम से पूछे और आपका जहाँ नाम दिए वो उसको प्राप्त हो गई। कहीं ठीक, आप उसका प्रश्न का उत्तर आप वहीं पृथ्वी पर मालूम करें कि हमें बताएं। अब नारद बड़ा दुखी हुआ कि हम जिससे पूछे वही मृत्यु को धारण हो जाते हैं, और ऐसा का है उनका तारायण हो जाते हैं। तो नारद मतलब अपने सोचा, तो भोलेनाथ माता पार्वती ने कहा जाओ इसका जवाब आपको पृथ्वी पर ही मिलेगा। तो भोलेनाथ निराश होकर पृथ्वी पर के लिए चल दिया और फिर वही पहुँचे जाए। तो एक गाय बच्चा दे रही थी, तो वहाँ पहुँचे तो पहुँचकर उससे पूछने लगे गाय बच्चे से, कहीं बताओ यहाँ पृथ्वी पर भोलेनाथ के मंदिर हैं, पूजा पाठ हो रही है और उसके बावजूद इतने बड़े पाप हो रहे हैं। इतने दूसरी बात कहा जहाँ भोलेनाथ का नाम लिया, अब भोलेनाथ का नाम लेते ही अभी बच्चा जो है खत्म हो गया। जब बच्चा वो खत्म हुआ, अब भोलेनाथ के जो भोलेनाथ का नाम लेते खत्म हुआ तो प्राण हो गया। अब वो नारद जी बड़ा दुखी हुए कि एक हो दुई हो तीन खत्म हुई है। अब बड़ा एहसास होने लगा। तो नारद ने कहा कि ये जो कुछ अब भोलेनाथ कहा है तो इसका मकसद कोई बहुत बड़ा है। ये कहा कि इसका मकसद बहुत बड़ा है। तो वो पृथ्वी पर
आकर मतलब फिर जो है प्रभु जी के पास रखा। बोले नारद जी, तो नारद जी ने कहा प्रभु भोलेनाथ और माता जी से कि है मतलब हम गए रहें तो वहाँ गाय के बच्चा बेच रहा है, और उससे कहा जहाँ हम उससे बात करने लगे और आपका नाम जहाँ दिए और वो भी मतलब आपके नाम लेने से वो खत्म हो गया। भोलेनाथ कहा ठीक है, आप जो है इसका जवाब जो है पृथ्वी पर ही मिलेगा। इसके बारे में हम जो आप बता रहे हैं हम जाएं वहाँ ही देखें और उसका जवाब लें। तो नारायण तो बहुत दुखी हो रहे थे, जिसका नाम लेते वही खत्म हो जाता, जिसका नाम लेते वही खत्म हो जाता। तो ये सोच कर फिर सोचे नारद जी कहीं ठीक है, प्रभु जी का जो है वो कहते हैं तो इसका मकसद बहुत बड़ा है, तो ये मकसद बहुत बड़ा है। तो भोलेनाथ ने कहा देखो और उसके बाद में मैं इसका जवाब आप दीजिए। तो नारद फिर वहाँ से जाकर पृथ्वी पर आए तो वहाँ देखा है पृथ्वी पर के बहुत खुशी मनाई जा रही, पूरे राज्य में बड़ा डंका खुशी के बज रहे हैं, बड़ा बाजा बज रहे, गान चल रहा है। ये देखकर नारद जी कहा अरे मतलब यहाँ क्या है भाई, बहुत इतनी खुशियानी है। तो जब नीचे उतरे तो वहाँ देखा एक राजा जहाँ उनके बूढ़े हुए ना तब एक लड़का हुआ था, इसलिए वहाँ खुशहाली अत्याधिक खुशहाली थी, बहुत खुशहाली थी। तो नारद जी वहाँ गए।